हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज की वीडियो में डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का साहित्य के परिचय पढ़ने वाले हैं। ये आपके बोर्ड के पेपर में 5 अंकों में आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है। ये साहित्यिक परिचय आपके देखा जाए तो बोर्ड के पेपर में प्रत्येक वर्ष पूछा गया है तो पूछा ही गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है। तो आपके बोर्ड के पेपर में साहित्यिक परिचय पूछता है तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना किस तरह बताएंगे। आपको हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। तो जब आपको साहित्यिक परिचय लिखना हो तो जीवन परिचय लिखना है और साहित्यिक योगदान लिखना है। जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान लिखना है, जिससे आपका साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय लिखेंगे, इस प्रकार हेडिंग डाल लेंगे और जीवन परिचय लिखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी से रिलेटेड सभी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार हेडिंग डाल लेना है, उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लेना है, उसके बाद आपको एक जीवन परिचय का हेडिंग डालना है। तो जीवन परिचय में लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। इनका जन्म मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। आपका बचपन लखनऊ में बीता, इनका बचपन लखनऊ में बीता। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियां अर्जित की। 27 जुलाई 1966 को आपका निधन हो गया। इन्होंने लखनऊ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि अर्जित की। 27 जुलाई 1966 को इनका निधन हो गया। उसके बाद आपको लिखना है साहित्यिक योगदान कि इनका साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो साहित्यिक योगदान में आपको लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान एवं अन्वेषक थे। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। इनके मन में भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध है। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध है। इसके बाद आपको लिखना है रचनाएं। इसके बाद जब आप इतना लिख लेंगे तो इसके बाद आपको लिखना है इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखना है। तो रचनाएं हेडिंग डालकर आपको रचनाओं के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले है निबंध संग्रह कि इनका निबंध क्या क्या है। तो इनका निबंध संग्रह है कि भारत की मौलिक एकता, पृथ्वीपुत्र वेद विद्या, भारत की मौलिक एकता, पृथ्वीपुत्र वेद विद्या और वाग्धारा, कल्पवृक्ष, माता भूमि उरुज्योति, इनके इतने निबंध संग्रह हैं। उसके बाद आलोचना है, इनका आलोचना और व्याख्या है, पद्मावत संजीवनी व्याख्या और मेघदूत संजीवनी व्याख्या। उसके बाद आप इनका है शोध ग्रंथ है। उसके बाद इनका शोध ग्रंथ है। तो शोध ग्रंथ है पाणिनिकालीन भारत हर्थचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन। इनका शोध ग्रंथ है पाणिनिकालीन भारत और हर्थचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन। इसके बाद कला है। तो कला है भारतीय कला। उसके बाद इतिहास और संस्कृति है मार्कंडेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन और कला और संस्कृति। मार्कंडेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन, कला और संस्कृति इनका इतिहास और संस्कृति है। इसके बाद इनका पुरस्कार है कि इनको क्या पुरस्कार मिला था। तो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आज के वीडियो में हमने आपको डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का साहित्यिक परिचय बताया कि आपको किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है। अगर आप इस प्रकार आपके बोर्ड के पेपर में लिखते हैं या किसी अपने छमाही पेपर या अपने स्कूल के पेपर में भी ऐसे लिखते हैं तो आपको 5 में 5 अंक पाने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपको 5 में 5 अंक 100% अगर आप ऐसे साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे।